वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 301 की मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 1 से 11 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि वाई वी स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन। अब पहला क्वेश्चन यही है कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन स्टडी क्यों करते हैं। कम्युनिकेशन ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट है और हम बहुत सा वक्त जो है वो गुजारते हैं कम्युनिकेट करने के अंदर। हम लोगों से बात करते हैं, नोट्स लिखते हैं, बुक्स को रीड करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्या होता है कि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। जो वर्ड कम्युनिकेशन है उसका मतलब होता है एक्ट या प्रोसेस जो है किसका, गिविंग का या फिर एक्सचेंजिंग का, इन्फॉर्मेशन को गिव करना या एक्सचेंज करना। इसके अलावा सिग्नल्स या मैसेज किसके ज़रिए, टॉक के ज़रिए, बात करते हुए, जेस्चर्स के ज़रिए, इशारों के ज़रिए या फिर राइटिंग के ज़रिए। यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा बातें करना शामिल होता है, बल्कि हमारे इशारे जो होते हैं उससे हम जो कोई पैगाम पहुंचा रहे होते हैं या फिर जो हम लिख कर पैगाम पहुंचा रहे होते हैं वो भी शामिल होता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना शामिल है, लेकिन इसमें हर तरह की जो है वो ज़ाहिर बात है हम कह सकते हैं कि हर तरीके से हम जो इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे होते हैं दूसरों तक, वो तमाम चीज़ें शामिल होती है, चाहे हम बात करें, इशारों के ज़रिए पहुंचाएं या फिर हम लिख कर पहुंचाएं। टेक्निकली अगर हम कहें कम्युनिकेशन के एक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम ओपिनियन देते हैं, फीलिंग्स होती हैं और इन्फॉर्मेशन है जिसको दूसरे लोग जानते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं स्पीच के ज़रिए, राइटिंग या हमारी जो बॉडी मूवमेंट होती है उसके ज़रिए। हाउ डू वी कम्युनिकेट, हम किस तरह करते हैं। जो पर्पस होता है किसी भी कम्युनिकेशन का वो क्या होता है कि कोई इनिशिएट करना किसी एक्शन को, इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करना, आइडियाज़, एटीट्यूड, बिलीव्स या फीलिंग्स भी। इसके अलावा इस्टेब्लिश करना, एक्नॉलेज करना, मेंटेन करना लिंक्स या फिर रिलेशन जो है दूसरे लोगों के साथ। इनिशिएटिंग एक्शन की हम बात करें इसको अचीव किया जा सकता है दो बेसिक कैटेगरीज के जरिए कम्युनिकेशन की। एक तो नीड्स को एक्सप्रेस किया जाए और जो रिक्वायरमेंट है उनको बताया जाए, परसुएट किया जाए, दूसरों को कायल किया जाए और इसके अलावा मोटिवेट किया जाए। एडवांटेजेस की बात करें कम्युनिकेशन के आपके करियर में जो है, यानी कि आपको क्या फ़ायदा होगा पढ़ने का इसके। आपकी जो सक्सेस होती है करियर की वो बेस करती है इस चीज़ के ऊपर कि कितना बेहतर आप लिख सकते हैं या फिर ओरली आप जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं आपकी करियर की सक्सेस के अंदर। एक तो रिटर्न भी और जो ओरल होती है, और जो एबिलिटी होती है इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए एक वैल्यूएबल एसेट होता है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड होते हैं हर जॉब की डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि कंपनीज की एडवर्टाइजिंग पोजीशन के अंदर हम देखते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो लोग जाते हैं वहाँ पे भी उनको ज़ाहिर बात है जब उनको टेस्ट किया जाता है, इंटरव्यू वगैरह उनके लिए जाते हैं तो कम्युनिकेशन जो है उनकी देखी जाती है। और इसी तरह जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर भी। कल्चरल डाइवर्सिटी एट वर्क की हम बात करें आज के दौर की, या ख़ासतौर पे हम देखें तो एक बहुत ज़्यादा हम डाइवर्सिटी देखते हैं। काफ़ी डाइवर्सिटी हमें देखने में आती है एज के हिसाब से, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हम देखते हैं। जेंडर के अंदर डाइवर्सिटी हमें देखने में आती है, मेल फीमेल दोनों तरह के लोग हम देखते हैं। इसके अलावा जो नेशनल ओरिजिन के लोग हैं, डिफरेंट नेशनल ओरिजिन के लोग हैं। अब हमारे कंट्री में तो इस तरह की डाइवर्सिटी इस हवाले से नहीं देखने में आती, लेकिन अगर हम बहुत से दूसरे कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पर नेशनल ओरिजिन के हवाले से भी हमें डाइवर्सिटी देखने में मिलती है। डाइवर्सिटी से कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं और दूसरी तरफ इससे स्ट्रेंथ भी ज़ाहिर बात है मिलती है। डाइवर्सिटी के लिए भी कम्युनिकेशन ज़ाहिर बात है बहुत मैटर करती है, जितनी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन होती है। और इसके अलावा एडवांस इन टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट में देखिए कि ये इंटरनेट आ गया है, अब ईमेल है, वॉइस मेल है, फैक्स हैं, पेजर्स हैं और इसके अलावा दूसरी वायरलेस डिवाइसेस हैं। उसने रेवोल्यूशनाइज़ किया उस तरीके को जिस तरह लोग कम्युनिकेट करते हैं। और ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो वो न्यू और बेटर टूल होते हैं वर्क प्लेस के लिए, लेकिन साथ में ज़ाहिर बात है इससे इंक्रीज स्पीड के अंदर इजाफा हुआ है, फ्रीक्वेंसी और जो कम्युनिकेशन की रीच है वो भी। ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप होता है लोगों का, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन में लाजमी तौर पर, और वो एसोसिएट होते हैं, वो जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं किसके लिए, बिजनेस के लिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए, प्रोफेशनल पर्पस के लिए, इसके अलावा रिलीजियस पर्पस के लिए भी वो मिलते हैं, सोशल पर्पस के लिए या फिर कोई दूसरे पर्पसेस के लिए भी। इन तमाम पर्पसेस के लिए लोग आपस में मिलते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनाते हैं। सो इसमें
होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिक्वायर होता है ह्यूमन बींग्स को आपस में इंटरेक्ट करें, रिएक्ट करें, और ये कि कम्युनिकेट करें। जाहिर बात है किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिकल हो, प्रोफेशनल हो, रिलीजियस हो, सोशल हो या फिर कोई दूसरी हो, तो उन तमाम में कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है। नाउ द इंटरनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, सो इंटरनल फ्लो जो कि अंदर होता है ऑर्गेनाइजेशन के, सो वो कुछ इस तरीके से होता है, या तो डाउनवर्ड होगा, ऊपर के लोगों से नीचे के लेवल के लोगों तक जाएगी। अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी, अपवर्ड फ्लो होगा, नीचे के लेवल के लोगों से ऊपर के लेवल तक होगा। और हॉरिजॉन्टल होगा, इनके सेम लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन होगी। इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एक ग्रेप वाइन है जो कि सप्लीमेंट करता है ऑफिशियल चैनल्स को, और ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का, और ये कैजुअल कन्वर्सेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन की। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है जो कि होती है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के। और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की अब हम बात करते हैं, सो जो एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन की थ्योरीज में से है, वो कहलाई जाती है मैथमेटिकल या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ये आइडिया एम्फेसाइज करता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम जो होती है ट्रांसमिट करने की मैसेज जो सेंडर से रिसीवर को, जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, हम देखते हैं कि कई बार टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, तो वो इस थ्योरी के अंदर जो है वो शामिल हैं। और सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी है, वो ये है कि सोशल और जो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, और ये कहती है कि हमें लाजमी तौर पे कंसिडर करना चाहिए सिचुएशन और सोशल कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर हम वर्क करेंगे। इसके अलावा रिटोरिकल थ्योरी है, सो जो थ्योरीज का थर्ड सेट है थ्योरीज का, ज़्यादा डायमेंशन एड करता है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। और ये जो है कम्युनिकेशन एक लीनियर नहीं है लेकिन सर्कुलर होती है। ना ना सिर्फ ये होता है कि मैसेज जो है वो भेजा जा रहा होता है कि वो रिसीव हो, बल्कि प्रोड्यूस किया जाएगा रिस्पॉन्स जो कि नहीं हो स्टैटिक लेकिन डायनामिक हो। सो कम्युनिकेशन असल में क्या है, प्रोसेस होता है सेंडिंग करने का और रिसीव करने का, भेजने का और रिसीव करने का, वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस को। सो कम्युनिकेशन को कंसिडर किया जाता है इफेक्टिव जब ये अचीव करती है डिजायर्ड रिएक्शन या रिस्पॉन्स रिसीवर की तरफ से। सो ये जो टू वे प्रोसेस होता है एक्सचेंज करने का आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता कि एक शख्स बोले जा रहा है और दूसरा जो है जाहिर बात है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सो ये टू वे प्रोसेस होता है इसके अंदर, नॉट द कॉन्टेक्स्ट। सो एवरी मैसेज, हर मैसेज का जो है, चाहे वो रिटन है या ओरल है, चाहे वो बोल के बताया जा रहा है या वो लिख के दिया जा रहा है, वो शुरू होता है किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ, कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट एक ब्रॉड फील्ड होती है जिसके अंदर जो है वो कंट्री भी शामिल होता है, कल्चर भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, एक्सटर्नल भी और इंटरनल स्टिमुलाई। सो देखा जाता है कि कोई भी जो बात की गई वो किस कॉन्टेक्स्ट में की गई है, किस हवाले से बात की जा रही है। सेम वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और जब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि एक जो वर्ड है उससे पहले के वर्ड्स और जो बाद के वर्ड्स हैं उनसे पता चल जाता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की जा रही है। और इस इंटरनल स्टिमुलाई जो है वो उसने अफेक्ट किया है कि हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं आइडियाज़ जो है एक मैसेज के अंदर। नाउ द सेंडर और इनकोडर, सेंडर होता है जाहिर बात है, जो इनकोडर होता है राइटर या स्पीकर, डिपेंड करता है कि मैसेज जो है वो रिटन या ओरल है। सो सेंडर जो है वो चूज़ करता है सिंबल्स, वर्ड्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, ताकि मैसेज अपना पहुंचा सके रिसीवर को, जो कि वो अंडरस्टैंड करे और रिएक्ट करे उसी के मुताबिक जैसा कि सेंडर चाहता है। मैसेज जो दिया जाएगा, जो मेन आइडिया है जो कम्युनिकेट करना चाहता है सेंडर, ये ओरल वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। सो पहले डिसाइड करें एग्जैक्टली कि आपका मैसेज क्या है, और कंसिडर करें रिसीवर भी आपके मैसेज का मीडियम या चैनल की बात करें। इससे मुराद वो तरीका है जिसको यूज़ करते हुए मैसेज भेजा जाएगा। आप चूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, प्रिंटेड वर्ड या फिर साउंड। चॉइस जो है मीडियम की अफेक्ट होती है रिलेशनशिप से, सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो उनका रिलेशन है उससे मुताबिक जो है वो चॉइस की जाएगी। रिसीवर या डिकोडर की बात करें, ये आपका रीडर या लिसनर है, ये इन्फ्लुएंस हो सकता है उस कॉन्टेक्ट से भी, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उससे भी। फीडबैक की बात करें, ये ऑरल या रिटर्न भी हो सकता है, ये कोई एक्शन भी हो सकता है, जैसे कि रिसीविंग करना मेल या फिर एक आइटम जो आपने ऑर्डर किया। कभी कभी साइलेंस भी यूज़ किया जाता है एज अ फीडबैक के तौर पर, खामोशी भी एक तरह का फीडबैक है। तो कि ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। सेंडर्स को ज़रूरत होती है फीडबैक की, ताकि वो पता चले कि उसकी कम्युनिकेशन सक्सेस हुई है या फेल हो गई है। सिमेंटिक बैरियर की बात करें अगर हम, जो बेसिक प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का वो ये है कि सिंबल्स जो सेंडर यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज, लाजमी तौर पे सेम मीनिंग होना चाहिए दोनों सेंडर और रिसीवर्स के माइंड में। जिस मकसद से उसने भेजा है सेंडर ने वैसी ही मीनिंग हो। अगर उसके जहन में कुछ और मीनिंग है रिसीवर के, तो फिर उसका गलत मतलब भी लिया जा सकता है।
डेनोटेशन की बात करें सो इससे मुराद यूजुअली तौर पर डिक्शनरी मीनिंग होती है, एक वर्ड की जो डिक्शनरी में मीनिंग दी गई है वो। और कॉनोटेशन की बात करें सो ये जो एक इम्प्लीकेशन होती है वर्ड की या सजेशन की, और ये यूजुअल जो उसकी डेफिनेशन है उससे हट के मीनिंग हम कह सकते हैं। फिजिकल बैरियर्स की बात करें सो कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ वर्ड्स शामिल नहीं है, और जो दूसरा सेट होता है बैरियर का वो आपकी खुद फिजिकल अपीयरेंस से भी होता है। एक फिजिकल अपीयरेंस भी कभी कभी बैरियर बन जाती है। एक शख्स बोल कुछ और रहा है लेकिन उसकी जो अपीयरेंस है वो कुछ और दिखाई देती है हमें, और उसकी फिर ऑडियंस से भी ज़ाहिर बात है फ़र्क पड़ता है। और जो कॉन्टेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन का या फिर प्रेजेंटेशन का। साइकोलॉजिकल बैरियर्स की हम बात करते हैं सो चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर हर किसी का जो है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी है। सो ह्यूमन बींग्स के जो सेंसरी परसेप्शन है, टच, साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, ये जो लिमिटेड होते हैं, और हर पर्सन का जो मेंटल फिल्टर होता है वो यूनिक है ना। अब एब्स्ट्रैक्टिंग की हम बात करें, एब्स्ट्रैक्टिंग में क्या होता है कि कुछ डिटेल्स को सिलेक्ट किया जाए, कुछ को छोड़ दिया जाए, इसको हम एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं। बहुत से ओकेजन्स के ऊपर ये ज़रूरी भी हो जाता है। और जो डिफरेंसेस होते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग के अंदर, ये सिर्फ तब नहीं होता है कि जब पर्सन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं इवेंट, बल्कि तब भी जब वो डिस्क्राइब करते हैं लोगों को और ऑब्जेक्ट को। सो आपको कॉशियस रहना चाहिए स्लैंटेड स्टेटमेंट्स के बारे में। इन्फेरिंग की हम बात करें सो कंक्लूजन्स जो कि बनाए जाते हैं रीजनिंग के ज़रिए, एविडेंस से वो खिलाए जाते हैं इन्फेरेंसेस, और हम जो है वो करते हैं अजम्पशंस और कंक्लूजन्स हम निकालते हैं, इवन दो कि हम जो है वो नहीं कर सकेंगे वेरीफाई एविडेंस को इमीडिएटली तौर पर भी। और कुछ इन्फेरेंसेस जो है वो दोनों हैं, नेसेसरी भी, डिज़ायरेबल भी, और दूसरे जो है वो रिस्की और इवन के डेंजरस भी हैं। सो नॉन वर्बल पार्ट ऑफ दी मैसेज की हम बात करते हैं। सो नॉन वर्बल पार्ट क्या जो होता है वो होता है जो कि एनकोड नहीं होता वर्ड्स में जिसको नहीं हम लिख सकते, नहीं होता है एक्चुअली वर्ड्स में नहीं है जो उसको हम कहेंगे। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करें, यानी कि एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर वर्ड्स शामिल नहीं है, तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट में बॉडी मूवमेंट है, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है, हमारी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, बॉडी की करेक्टरिस्टिक्स वगैरह आ जाएंगी। टचिंग बिहेवियर है, दूसरे को हम किस तरीके से टच कर रहे हैं, और वोकल करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, पैरल लैंग्वेज और स्पेस। आपस में जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपस में हमारा कितना स्पेस मौजूद है। आर्टिफैक्ट्स हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं, और जो एनवायरनमेंट है, किस तरह के एनवायरनमेंट में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। नाउ द ट्रेट ऑफ गुड कम्युनिकेटर्स, अच्छे कम्युनिकेटर्स के कुछ ट्रेट्स हैं, इसमें परसेप्शंस आता है। कम्युनिकेटर्स जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे आप मैसेज रिसीव करेंगे। प्रिसीशन होता है, कम्युनिकेटर क्रिएट करते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स, और क्रेडिबिलिटी होती है, कम्युनिकेटर्स बिलीवेबल होते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेटर जो है वो शेप देते हैं आपके रिस्पॉन्स को। कंजीनियलिटी होती है, वो मेंटेन करते हैं फ्रेंडली और एक खुशगवार किस्म का रिलेशन, रिगार्डलेस कि आप उनके साथ एग्री करें या ना करें। क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी का मतलब ये होता है अपने मैसेज को ले जाना ताकि रिसीवर अंडरस्टैंड करे जो आप कहना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं। नाउ द करेक्टनेस, अब करेक्टनेस की हम बात करें, ये जो है करेक्टनेस का मतलब जो है वो इससे ज़्यादा है कि प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग को इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा सही चीज़ होना चाहिए। यानी कि ये तो है लेकिन इससे भी आगे है। सो एक मैसेज जो है वो परफेक्ट हो सकता है ग्रामेटिकली और मैकेनिकली तौर पे, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर लूज़ करे, ये यही चीज़ है करेक्टनेस के अंदर के। ऐसा ना हो कि वो वैसे तो मिस्टेक नहीं है ग्रामेटिकली तौर पे, लेकिन फिर भी कस्टमर लूज़ कर रहा है तो यकीनन कोई ना कोई मिस्टेक है उसमें फिर। सो मिस्टेक्स जो है वो कभी भी इंटेंशनली तो नहीं होती, लेकिन ये हमारी इमेज को ख़राब कर सकती हैं। और एरर्स जो होते हैं मैसेज के अंदर वो आते हैं कुछ कैटेगरीज़ में, जैसे कि नाम के अंदर मिस्टेक आ गई, फिगर्स के अंदर, फैक्ट्स के अंदर, वर्ड्स के अंदर, तो इस तरह की मिस्टेक्स भी आ जाती हैं। अब ग्रामेटिकली तौर पे तो एक चीज़ सही है, लेकिन ये फैक्ट्स या फिगर के अंदर जो है वो मिस्टेक आ गई तो ये भी है, या फिर चॉइस ऑफ वर्ड्स के अंदर मिस्टेक हुई हुई है। सो मिस्टेक जो होती है पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन मिस्टेक की इन द लेवल ऑफ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के लेवल के अंदर होती है। कंसाइसनेस की हम बात करते हैं तो कंसाइसनेस का मतलब ये होता है कि कम से कम वर्ड्स में बात कह दी जाए, लेकिन जो बाकी सीज़ हैं उनको सेक्रीफाइस ना किया जाए। बाकी जितने भी सीज़ आ जाते हैं, करेक्टनेस वगैरह, कंजीनियलिटी वगैरह, इनको सेक्रीफाइस ना किया जाए, उसके बावजूद भी कम वर्ड्स में बात की जाए। सो कंसाइज मैसेज जो है वो कंप्लीट होता है बगैर वर्डी के, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्ड का यूज़ के बगैर भी वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी, यू के ऊपर फोकस करें आई और वी की जगह। सो राइट लिखने के लिए कंसिडरेट मैसेज जो है, सोचें कि कैसे रीडर जो है उसको बेनिफिट मिलेगा आपके मैसेज से। फॉर एग्जांपल कि आई और वी एटीट्यूड, और वी आर अलाई
वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस, और यू एटीट्यूड ये कि यू विल बी प्लीज टू नो। सो कंप्लीटनेस की हम बात करते हैं तो एक बिजनेस मैसेज कंप्लीट है जब इसके अंदर तमाम फैक्ट्स जो कि रीडर और लिसनर को ज़रूरी होता है रिएक्शन के लिए जो आप डिज़ायर करते हैं। कंक्रीटनेस की बात करें तो इसका मतलब है कि एक मैसेज जो है वो स्पेसिफिक है, डेफिनेट और विविड है। और अगर मैसेज लैक करता है क्वालिटीज़, ये वेग और जनरल हो गया, यानी कि एक ख़ास चीज़ के बारे में बात की जाए। ऐसा ना हो कि जनरल किस्म की एक आम सी बात करते हैं, बल्कि ख़ास बात की जाए। सो अचीव करने के लिए कंक्रीटनेस डेनोटेटिव वर्ड यूज़ किए जाएंगे, ना कि कॉनोटेटिव, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग वाले वर्ड्स को यूज़ किया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।